जय सिया राम दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सुख समृद्धि और धन प्राप्ति की कामना ना करता हो। इसके लिए लोग न केवल कठोर परिश्रम करते हैं बल्कि तरह तरीके के उपायों से देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं माँ लक्ष्मी को समर्पित एक ऐसे स्त्रोत, एक ऐसे पाठ के बारे में कि जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पाठ जो है वो सर्वसिद्ध पाठ है कि यदि कोई प्रतिदिन इसका एक पाठ भी जाप कर लेता है तो उस व्यक्ति की घोर से घोर दरिद्रता भी दूर हो जाती है। इसके पाठ के प्रयोग से आर्थिक तंगी और दरिद्रता कोसों दूर रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। इस पाठ का नाम है सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ। पिछले वीडियोस में मैंने आपको श्री सूक्त के पाठ के बारे में बताया था, उनके अर्थों के बारे में बताया था, लाभ के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं सांपुटिक श्री सूक्त के पाठ के बारे में। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि माता लक्ष्मी का ये संपुटित श्री सूक्तम अपने आप में ही एक महाकल्याणकारी पाठ जो है प्रमाणित हो चुका है। ऐसा ऋषि मुनियों ने भी माना है। कई सारे लोग इस पाठ का अनुष्ठान भी करते हैं। इस पाठ को यदि कोई भी व्यक्ति हो या स्त्री हो या पुरुष हो 41 दिन तक अगर पूर्ण श्रद्धा स्वरूप मन में पूरा विश्वास भरकर करता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होती है और उसके परिवार में शांति का वातावरण भी बना रहता है। तो चलिए जानेंगे आज हम इसी सांपुटिक श्री सूक्त के पाठ के बारे में। तो दोस्तों, श्री सूक्त का जो पाठ है उसका वीडियो मैंने अपने जो है YouTube चैनल पे डाल रखा है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ है वो कैसे श्री सूक्त के पाठ से अलग है और क्यों इस पाठ को जो है श्री सूक्त के पाठ से 300 गुना ज्यादा फलदायी माना जाता है। श्री सूक्त के पाठ में 16 श्लोक होते हैं, जिन श्लोकों में हम माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे घर पर आए और स्थिर रूप से निवास करें। लेकिन सांपुटिक श्री सूक्त में माता लक्ष्मी के इन 16 श्लोकों के अलावा दुर्गा सप्तशती के दारिद्र्य नाशक श्लोक यानी कि मंत्र को भी संपुटित किया गया है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के 27 अक्षर के बीज मंत्र को भी संपुटित किया गया है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ है ये 300 ज्यादा गुना फलदायी होता है श्री सूक्त के पाठ से। सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ एक ऐसा प्रयोग है जो दरिद्रता निवारण के लिए एक रामबाण उपयोग होता है, जिसके पाठ मात्र से जन्मों जन्म की दरिद्रता का विनाश हो जाता है। इस सूक्तम का जो पाठ है वो अनुष्ठान करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी आप चाहो तो आप कर सकते हो, किंतु प्रतिदिन सिर्फ एक पाठ मात्र से ही दरिद्रता का विनाश हो जाता है। यह जो सूक्त है ये 300 गुना फल देने वाला है, क्योंकि इस श्री सूक्त को दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के दुर्गे स्मृता हर्षि मंत्र के साथ लक्ष्मी जी का मूल 27 अक्षरों वाला मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के साथ श्री सूक्त के हर एक मंत्र को संपुटित किया गया है। इसीलिए इस सूक्त की शक्ति 300 गुना बढ़ जाती है। इस सूक्त को पढ़ने की एक खास बात ये होती है कि इसमें ना ही आपको किसी भी तरीके का विनियोग करने की ज़रूरत है, ना न्यास करने की ज़रूरत है, ना ही आपको संकल्प आदि करने की भी ज़रूरत है। यह पाठ सिर्फ करने मात्र से ही फल देने लग जाता है। अगर आप ज़्यादा दरिद्रता से जूझ रहे हो तो प्रतिदिन आप इसका एक पाठ ज़रूर से करें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर करें, यह पाठ अवश्य ही फल देता है। संपुटित श्री सूक्त पाठ एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है जिसके पाठ को करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है। इस संपुटित श्री सूक्त का पाठ रोज सुबह मात्र एक बार ही कर लेना चाहिए। इससे घर व परिवार में हर तरीके की दरिद्रता खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। संपुटित श्री सूक्त का जो पाठ है, जो श्लोक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो दुर्गा सप्तशती का दरिद्रता नाशक मंत्र है उसका क्या लाभ होता है। तो वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। इस पाठ को अगर आप वैसे भी करते हैं तो ये हर कार्य में अगर आपके विघ्न पड़ जाता हो, अथक मेहनत के बाद भी यदि आपका गुजारा ही चलता हो केवल, तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता उसका पीछा ना छोड़ रही हो, तो ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र का पाठ करने से वो सारी दरिद्रता जो
जो है दूर हो जाती है। उस व्यक्ति के लिए मंत्र एक ब्रह्मास्त्र के समान कार्य करता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। इस मंत्र के जाप के प्रभाव से मेहनत का फल मिलना आरंभ हो जाता है, दरिद्रता से पीछा छूट जाता है और तरक्की के नए रास्ते भी खुलते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का ये जो मंत्र है ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल मंत्र है। आइए अब माता लक्ष्मी के जो 27 अक्षर का मंत्र है उसके बारे में जान लेते हैं। इस मंत्र में कहा जाता है कि जय हो महालक्ष्मी माता, जो कि श्रीम ह्रीम श्रीम जैसे बीज मंत्रों से सहित हैं, जो कमल पर विराजमान है, जिनके स्मरण से समस्त प्रकार के प्रसाद अर्थात आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महालक्ष्मी माता को हम नमस्कार करते हैं, वो हमें संपन्नता का वरदान दें। माता लक्ष्मी के इस मंत्र के जाप से कर्ज हो या धन संबंधी परेशानियां हो वो सारी दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। तो ये था इन दोनों मंत्रों को अगर आप सेपरेटली भी जाप करते हो तो इन दोनों मंत्रों से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। और श्री सूक्त के लाभ के बारे में मैंने वीडियो डाल ही रखा है यूट्यूब पर, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अब आप ये खुद ही सोचिए कि जब इन तीनों मंत्रों को एक करके हम जब पढ़ते हैं माता लक्ष्मी के सामने, तो सोचिए ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसीलिए ही सांपुटिक श्री सूक्त को सबसे ज्यादा प्रभावकारी माना गया है। जब भी किसी भी श्लोक में या किसी भी स्तोत्र में आगे और पीछे शक्तिशाली मंत्रों का हम संपुट करते हैं तो वो स्त्रोत बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी बन जाता है। आइए जानते हैं कैसे। मंत्र जाप में स्वरों की शक्ति, वायु का वेग, कंपन आदि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं से मंत्रों का बीज बनता है और इन्हीं से उनको दिशा और बल भी मिलता है। इसीलिए किसी भी मंत्र के आगे और पीछे दोनों तरफ या कभी कभी केवल आगे संपुट मंत्र लगते हैं। यह जो शक्तिशाली स्वर बीज का काम करके एक तरह से मंत्र को तीर बना देते हैं, जो यदि कोई भी व्यक्ति पूर्ण शक्ति और श्रद्धा से पढ़ता है तो ये जरूर से निशाने पर लगता है। अर्थात जिस भी उद्देश्य से आप इस मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं वो जरूर पूरे हो जाते हैं। सांपुटिक श्री सूक्त के कुछ उपाय भी हैं जिनको करने से ऐसा कहा जाता है कि जन्म जन्मों की दरिद्रता का नाश भी हो जाता है। द्राडिम का रस यानी कि अनार के रस से यदि आप श्री यंत्र का या माता लक्ष्मी का इस सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करते हैं तो आपके जन्मों जन्मों की दरिद्रता का माता लक्ष्मी विनाश कर देती हैं। खास तौर पर ये जो स्रोत है ये व्यापार के लिए यूज होता है। जो लोग भी बिजनेस करते हैं उन लोगों को इसका पाठ जरूर से करना चाहिए। आपको चमत्कारिक रिजल्ट जो है आपके व्यापार में देखने में मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी होगी तो वो भी दूर हो जाती है। यदि आप कर्ज में होंगे तो आपका कर्ज भी क्षण भर में ही दूर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी तरीके की धन की समस्या हो उससे आपको छुटकारा भी मिल जाता है। नियमित रूप से मंत्र का जाप करने से धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको होती है। महालक्ष्मी जी की पूजा के साथ उनके मंत्रों का जाप करने से घर से दरिद्रता कोसों दूर हो जाती है। मंत्रों का जाप करने वाले भक्तों के बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। व्यापार में उनको उन्नति होती है। नौकरी पेशा वाले लोगों को प्रमोशन में लाभ भी मिलता है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जो है वो व्यापार पर बैठी हुई हैं, तो जो भी लोग व्यापार करते हैं उनको माता लक्ष्मी की आराधना जरूर से कर लेनी चाहिए। माता लक्ष्मी का ये 27 अक्षर का मंत्र है, ये भाग्य उदय करने में भी बहुत मददगार होता है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी लोन का बोझ है तो माता लक्ष्मी के इस महामंत्र का जाप आपको जरूर से कर लेना चाहिए। आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। और सांपुटिक सूक्त अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी मंत्र करने की जरूरत नहीं है। केवल यही स्त्रोत इतना काफी होता है कि आपकी सारी परेशानियों को हल कर देता है। घर परिवार में सुख समृद्धि भी आती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सभी प्रकार के दोष भी मिट जाते हैं और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। कुछ सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बिना स्नान के महालक्ष्मी मंत्र का या इस स्त्रोत का पाठ आपको नहीं करना है। किसी भी गंदी जगह पर बैठकर इन मंत्रों का जाप आप बिल्कुल भी ना करें। आधे अधूरे मंत्रों का जाप ना करें। मंत्रों का जाप करने से पहले महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना जरूर से करें। महालक्ष्मी मंत्र जाप करते समय किसी भी गलत प्रकार की सोच या ख्याल भी अपने दिमाग में आपको नहीं लेकर के आना चाहिए।
माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी कही गई हैं, इसीलिए इसमें कोई भी अन्य मत नहीं है कि उनके मंत्र का जाप इन चीज़ों को आपके जीवन में आकर्षित करने में मदद कर सकता है। यदि आर्थिक लाभ की खोज में आप हैं तो आपको श्री महालक्ष्मी मंत्र का या इस स्त्रोत का जाप आपके लक्ष्यों तक जरूर से पहुंचा देता है। माता लक्ष्मी को कठिनाइयों की दूर करने वाली देवी के समान पूजा जाता है। यदि आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं तो श्री महालक्ष्मी जी का ये स्त्रोत का पाठ आपको जरूर से कर लेना चाहिए। आपको आपके जीवन में सफलता जरूर मिलती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि सांपुटे श्री सूक्त का पाठ आपको कहाँ करना चाहिए, कैसे करना है। तो इस पाठ को आपको पूर्णतः एकांत में करना है, जहाँ पर किसी का भी आना जाना ना हो, किसी भी प्रकार का कोई शोर ना हो, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि घर का आंगन आपका सूना रहता है तो इसका पाठ आप वहाँ पर भी कर सकते हो। आप चाहें तो आप अपने घर की छत पर या फिर किसी ऐसे कमरे में जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, वहाँ पर आप इस संपुटे श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा हो या श्री यंत्र हो, आपको उसको सामने लाल आसन पर विराजमान कर देना है और फिर आपको इसका पाठ करना है। और आपको एक बात भी ज़रूर ध्यान रख लेनी चाहिए कि आपको माता लक्ष्मी की पूजा में शुद्ध गाय के घी का ही यूज़ करना है। जी हाँ, आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, वो भी शुद्ध गाय के घी से। और एक एक आहुति आप इनके सांपुटे श्लोक जो भी हैं, मंत्र हैं, आप एक एक मंत्र पढ़ते जाइए और आहुतियाँ देते जाइए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। और यदि आपसे हो सके तो आप कमल के गट्टों से जो है घी की आहुतियाँ दीजिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलता है आपके जीवन में। दोस्तों, सांपुटे श्री सूक्त का पाठ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिद्ध पाठ है। आपको किसी से भी दीक्षा लेने की भी ज़रूरत नहीं है इस मंत्र की। आप अपने घर में ऐसे ही इस मंत्र को पाठ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सांपुटे श्री सूक्त के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।